बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राज्यसभा चुनाव पर जेडीयू की ओर से कैंडिडेट के नाम पर अटकलें तेज हैं। पार्टी आरसीपी सिंह को रिपीट करेगी या नहीं, इस पर संशय लगातार बरकरार है। इन सब के बीच जब आरसीपी सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने कुछ भी बोलने से यहां पर इनकार कर दिया। न्यूज 18 के सवालों को आरसीपी सिंह टालते हुए नजर आए। दिल्ली में हमारे सहयोगी अमितेश ने कई बार उनकी राय जाननी चाहिए तो उन्होंने हर एक सवाल को टाल दिया। तो मीडिया के सवाल पर आरसीपी सिंह ने चुप्पी साधी। आपको बताते चले कि लगातार जेडीयू की ओर से राज्यसभा में जाने की अटकलें जो हैं वो तेज हैं और आरसीपी सिंह के नाम को लेकर संशय लगातार बरकरार है। चुनाव को लेकर लगातार चर्चा है कि एक सीट पर किंग महेंद्र वाली सीट पर तो अनिल हेगड़े जा रहे हैं, दूसरी सीट पर जो आपकी सीट खाली हो रही है, क्या दोबारा आपको पार्टी भेज रही है? आपकी मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है इस सिलसिले में पार्टी के कमान? अरे ये सब कहने की चीज होती है जी। तो क्या सर आप जा रहे हैं? ये हमको क्या पता है कि हम जा रहे हैं कि नहीं जा तो रहे? क्या सर बात हुई है मुख्यमंत्री जी से या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से कुछ बात हुई है? आपको इससे क्या मतलब है? आप जरा, मैं तो आपकी राय पूछ रहा हूँ, हमसे क्या आप चीज को पूछ रहे हैं? आयोग के अरे मैंने बताया ना कि 24 तारीख को आएगा। चलिए ना, 24 तारीख को क्या आएगा सर? 24 तारीख से नॉमिनेशन शुरू होता है जी, तब प्रक्रिया शुरू होती तो है। क्या पार्टी की तरफ से कुछ अभी तक तय किया गया है? आपको भेजा जाएगा। और देखिए आरजेडी से राज्यसभा में कौन जाएगा, इसको लेकर मंथन लगातार जारी है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि मिसा भारती का राज्यसभा जाना लगभग तय बताया जा रहा है, जबकि दूसरे नाम को लेकर अभी पेच फंसा है। दूसरे नाम में हिना साहब का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। आपको बताते चले कि हिना साहब दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी है। वहीं अब्दुल बारी सिद्दीकी और बाबा सिद्दीकी के नाम पर भी चर्चा जोरों पर है। लालू प्रसाद दोनों ही नामों पर अंतिम मोहर लगाएंगे। तो आरजेडी से राज्यसभा में कौन जाएगा, इसको लेकर अटकलों का बाजार इस वक्त गर्म है। आपको बताते चले कि मिसा भारती का नाम लगभग तय बताया जा रहा है, लेकिन दूसरे नाम को लेकर अभी संशय बरकरार है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि दूसरे नाम की घोषणा आज की जा सकती है। हिना साहब दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी जो हैं, उनके नाम पर भी चर्चा जोरों पर है। वहीं अब्दुल बारी सिद्दीकी और बाबा सिद्दीकी भी रेस में इस वक्त शामिल हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव ही अंतिम मोहर लगाएंगे। और ये देखना होगा कि आखिर दूसरा नाम सामने कौन आता है, क्योंकि तेज प्रताप यादव ने भी अपनी इच्छा जाहिर की है राज्यसभा में जाने की। और देखिए वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में लगातार 3 दिन तक चले सर्वे और वीडियोग्राफी के बाद दावों के तूफान है। हिंदू और मुस्लिम पक्ष के अपने अपने बयान हैं। तीसरे दिन के सर्वे के बाद खबर आई कि नंदी का इंतजार पूरा हुआ और बाबा मिल गए। हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि मस्जिद के भीतर वजूखाने में शिवलिंग मिला है। 353 सालों के बाद आखिरकार बाबा विश्वनाथ मिल गए। हालांकि मुस्लिम पक्ष की ओर से इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया गया है। मामला फिलहाल कोर्ट में है, इसलिए हर कोई अपने हिसाब से बयानबाजी कर रहा है। वहीं बीजेपी ने विपक्ष की चुप्पी पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। जो अखंड भारत की बात कर रहे हैं, जो राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, इसी विषय को असहिष्णु भारत कहने वाले तथाकथित कुछ ऐसे लोग हैं जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय न्यायालय पर अविश्वास पैदा कर अपनी राजनीति का रोटी सेकना चाह रहे हैं। ज्ञानवापी के मामले में अभी सब कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है। दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। दावों को हम सच नहीं मान सकते। कोर्ट में जांच वाली कमेटी जब प्रमाण पेश करेगी, उसके बाद कोर्ट खुद बता देगा कि वहां क्या है क्या नहीं है। ज्ञानवापी मस्जिद के मामले को उठा करके कुछ लोग चाहते हैं कि फिर से फिरकावाराना माहौल इस मुल्क में बने। ये ठीक नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसने ये साबित किया है कि मुल्क के सभी लोगों को, खास तौर से बनारस के ज्ञानवापी के जो मुसलमान हैं वहाँ पे जो नमाज पढ़ते हैं, उनको उनके हुकूक दिए गए हैं। ज्ञानवापी को लेकर के जिस तरह से आज विवाद खड़ा हुआ है, इतिहास को कुदेरने का प्रयास किया जा रहा है। अब माननीय न्यायालय में मामला है, माननीय न्यायालय से जो फैसला आएगा सबको मान्य होगा। निश्चित रूप से पीछे अगर उनसे कुछ ऐसी बात हुई है जिसका मलाल उनको भी होगा, तो ये बड़े दिल करके उस पे अपनी बात कह देनी चाहिए। कभी कभी जीवन में चूक हो जाती है, स्वीकार करने में क्या अर्ज है। और वहीं देखिए, बिहार में बाढ़ और सुखाड़ को लेकर सीएम नीतीश कुमार आज महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं, जिसमेम कई विभाग के मंत्री और अधिकारी भी शामिल हैं। तो सीएम नीतीश कुमार आज एक महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं। पटना में बाढ़ और सुखाड़ को लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त चल रही है सीएम आवास पर। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बैठक को महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि न सिर्फ इस बैठक में बाढ़ और सुखाड़ से निपटने का फीडबैक के मुख्यमंत्री लेंगे, बल्कि कई महत्वपूर्ण निर्देश भी इस दौरान अधिकारियों को दिए जा सकते हैं। तो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सीएम आवास पर बैठक चल रही है। करने वाले इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। सवाद में ये बैठक होने वाली है और जिसमें भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं और आज कई विभाग के मंत्री और अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से तमाम जिलों के डीएम भी इस बैठक में जुड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है, बाढ़ और सुखाड़ को लेकर यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इस बैठक में आने वाले समय में जो संभावित बाढ़ की संभावना है या फिर जो सुखाड़ की संभावना है, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, तमाम विभाग के जो अधिकारी हैं और मंत्री हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जानकारी देंगे। और साथ ही नीतीश कुमार भी कई महत्वपूर्ण निर्देश दे सकते हैं क्योंकि बिहार के कई जिलों में हर साल बाढ़ की समस्या हो जाती है और कई जिले सूखे से प्रभावित हो जाते हैं। तो इन तमाम मुद्दे को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये जो बैठक है समाज में हो रही है, बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्देश भी मुख्यमंत्री दे सकते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है बाढ़ और सुखाड़ को लेकर। तो बैठक होगी, उसके बाद जो दिशा निर्देश होगा सभी लोग उसका पालन करेंगे और अधिकारियों से महत्वपूर्ण जानकारी भी उन्हें समय रहते मिल सकती है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और बीपीएससी पेपर लीक कांड की जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई की एसआईटी टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। इस मामले पर फरार चल रहे 4 संदिग्धों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी की टीम ने राजधानी पटना के अलावा नवादा, भोजपुर समेत कई जिलों में छापेमारी की है। दरअसल अब तक के अनुसंधान के दौरान एसआईटी के हाथ कई अहम सबूत और जानकारियां लगी हैं। पेपर लीक करने और उसे वायरल करने के मामले में जिन संदिग्धों की भूमिका सामने आई है, उन लोगों ने एक दूसरे से संपर्क में आने के लिए सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों का सहारा लिया था। आर्थिक अपराध इकाई ने सीआरपीसी के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए टेलीग्राम और गूगल डॉक के से कई जानकारियां मांगी थी। सूत्रों की अगर माने तो इनमें से कुछ जानकारियां एसआईटी को भी मिली हैं। आगे की जांच में ये जानकारियां बेहद अहम सबूत के तौर पर मददगार साबित होंगी। राजधानी पटना के डायल 100 में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को भी एसआईटी अब खंगाल रही है। इसके लिए पटना पुलिस की मदद मांगी गई है। उधर बीपीएससी पेपर लीक कांड की जांच कर रही एसआईटी के कामकाज की समीक्षा मंगलवार को आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैयर हसनैन खान ने की। इस दौरान एएसआई टीम में शामिल सभी अधिकारी मौजूद रहे। अनुसंधान की प्रगति रिपोर्ट लेने के बाद आगे की कार्रवाई के लिए अफसरों को एडीजी ने अपने स्तर पर कई दिशा निर्देश दिए हैं। सूत्रों की माने तो एसआईटी में शामिल डीएसपी रैंक के सभी अधिकारियों को अलग अलग बिंदुओं पर एडीजी ने अपने स्तर पर जिम्मेदारी सौंपी है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको छपरा से बता दें, जहां पर स्कूल वैन में अचानक आग लग गई। आपको बताते चले कि निजी स्कूल वैन में यह आग लगी है। तरैया थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना। तो छपरा से ये बड़ी खबर, तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर स्कूल वैन में अचानक आग लग गई। लेकिन गनीमत यहां पर यह रही कि वैन में जितने भी बच्चे सवार थे उनकी जान बच गई। फायर ब्रिगेड की टीम की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है।
अचानक हमको ड्राइवर साहब फ़ोन किए कि गाड़ी से धुआं निकली। तुरंत हम ड्राइवर साहब बोले कि जल्दी बच्चे को उतार कर सेव कर लो। उसके बाद तुरंत थोड़ी देर के बाद ड्राइवर फ़ोन किए कि नहीं गाड़ी में आग लग गई, कहीं वहाँ से जल्दी बच्चे को हटा दो, बहुत दूर कर दो। बच्चे अभी सुरक्षित है, सभी बच्चे सुरक्षित है। और पटना से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर दो गुटों के बीच जमकर मारपीट की घटना सामने आई है। आर ब्लॉक चौराहे पर मारपीट की गई है। तो ये बड़ी खबर पटना से, दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। शराब बेचने को लेकर रोड़ेबाजी यहां पर की गई। पत्थरबाजी में भी कई लोग यहां पर जख्मी बताए जा रहे हैं। शराब बेचने की सूचना देने पर यह हमला किया गया। वहीं एक गुट ने दूसरे पर हमला करने का आरोप लगाया है। करीब 1 घंटे तक ये मारपीट चली। हालांकि पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर फिलहाल मामले को शांत करा दिया है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं समस्तीपुर के रोसड़ा अनुमंडल क्षेत्र से, जहां एक स्वर्ण कारोबारी की हत्या कर साक्ष्य को छुपाने के लिए शव को दफनाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला लक्ष्मी नगर वार्ड संख्या 16 का है, जहां के रहने वाले स्वर्ण कारोबारी शिवव्रत कुमार, जो बीते 14 मई को घर के लोगों को दलसिंहसराय बारात जाने की बात कहकर निकले थे, लेकिन घर नहीं लौटे। 16 मई को इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई गई। पुलिस ने शक के आधार पर हसनपुर थाना इलाके के नया नगर पंचायत के मोहिउद्दीनपुर निवासी रौनक खातून और उसके पति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मोहिउद्दीन गांव में से उसके घर के आंगन से शव को बरामद किया है। आरोपी ने फंदा लगाकर हत्या करने के बाद शव को साक्ष्य को छुपाने के लिए आंगन में दफना दिया और उसे जलावन से ढक दिया गया। मृतक के परिजनों का इस पर कहना है कि आरोपी के यहाँ 1.5 लाख रुपए बकाया था, जिसको लेकर पहले भी विवाद हो चुका था। उसका परिवार सूचना दिया कि फलना लड़की से करते है, वो यहाँ अनजान करता था, तो उसका बारात पे नाम दिया। तो उसके घर पर पुलिस ने देखी था और बड़ा बाबू गए, उसके घर पर लड़की उठा कर लाए। उसको पूछताछ के डांट दबार चौ कबला कि हाँ लाश है, गाड़ा हुआ। कहाँ गाड़ा हुआ है, चलिए बताते हैं। तब फिर पुलिस उनके यहाँ गया, तब वो अपना आंगन में बताया। तो जलावन के तर में वो गाड़ करके ऊपर जलावन चौंक दिया था। तब वहाँ से पुलिस ने वो गाड़ करके बरामद करके लाया। और देखिए, भोजपुर में आज भीषण सड़क हादसे में 2 शिक्षकों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना उद्वंत नगर के इकोना मध्य विद्यालय के पास की है, जहां पवना मध्य विद्यालय के 2 शिक्षक अपनी बाइक से स्कूल जा रहे थे। तभी सामने से आ रहे बालू लदे ट्रैक्टर ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। दोनों की ही मौके पर मौत हो गई। ड्राइवर ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया है। अनाइट मोहल्ला निवासी राकेश दिवाकर और मुफस्सिल के भेलाई निवासी राजेश कुमार की मौत से लोग फिलहाल सदमे में हैं। ये लोग अपने साथी के साथ स्कूल में जा रहे थे। ये ऑलरेडी टीचर हैं, हाई स्कूल के टीचर हैं। कौन स्कूल पर? पवना हाई स्कूल में हैं। अच्छा, तो क्या जाने तब क्या हुआ? जाने के क्रम में रोड की स्थिति के देखते हुए ऊंचा का ट्रैक्टर है जो बालू लदा हुआ था, सही हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये सुनने में आया है कि वस्तु बिहार के नज़दीक इन्हें एक्सीडेंट हुआ। और इसी बीच बड़ी खबर आपको गोपालगंज से बता रहे हैं, जहां पर शराब की जांच में निकली उत्पाद विभाग की टीम ने चांदी से भरे एक लग्जरी कार को जब्त किया है। कार से करीब 1 क्विंटल 10 किलो चांदी मिली है। इस चांदी की सप्लाई कानपुर से दरभंगा की जा रही थी। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी गोविंद कुमार। गोपालगंज में शराब की टोह में निकली उत्पाद विभाग की टीम ने एक लग्जरी कार से भारी मात्रा में चांदी बरामद की है। अभी हम मौजूद है गोपालगंज के कुचायकोट के बलथरी चेक पोस्ट पर, जहां पर यह चांदी बरामद की है। इसी कार में देखिए, यही कार है जिसके अंदर सीट के नीचे तहखाना बनाकर चांदी रखे गए थे और ये कैरेट में गाड़ी से निकाली गई चांदी है। तकरीबन 1 क्विंटल के आसपास ये चांदी बताई जा रही है और कानपुर से दरभंगा में इसकी सप्लाई करनी थी। 2 लोग हिरासत में भी लिए गए हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। यहाँ पर उत्पाद अधीक्षक है राकेश कुमार जी, हम उनसे ही जानते हैं क्या कुछ कार्रवाई की है। क्या कार्रवाई की गई है? बलथरी चेक पोस्ट पर नियमित वाहन जांच हो रहा था, तो शक के आधार पर एक क्रेटा कार को रोका गया। तो जांच के क्रम में इसकी पिछली सीट में एक लॉकर बना के रखा हुआ था। पूछताछ करने पर पता चला कि इसमें चांदी है जो कानपुर से दरभंगा जा रही है। 2 व्यक्ति हैं इसमें, एक ड्राइवर हैं और एक चांदी के कारोबारी हैं।
इसके बाद हम लोग जो है वाणिज्यकर विभाग और थाने को बुलाए हैं, तो ये लोग पूछताछ किए हैं, मगर कोई कागज़ जो है वो कारोबारी द्वारा नहीं उपस्थापित किया गया है। तो इसके बाद हम लोग अभी पूछताछ जारी है, देखते हैं आगे क्या कार्रवाई हम लोग इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाए। एक बार फिर से हम वो तस्वीरें आपको दिखा दें। यही वो तस्वीर है जो क्रेटा कार के अंदर सीट के अंदर जो है तहखाना बनाकर रखे गए थे, और यही वो चांदी है। और इसके पहले भी 27 मार्च को एक कार से तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे। यह दूसरी दफ़ा है जब भारी मात्रा में चांदी बरामद की जा रही है। इसके पहले कैश मिले थे और आगे की कार्रवाई चल रही है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और राजधानी पटना स्थित पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के कार्यालय के बाहर यूजी और पीजी के छात्रों का हंगामा लगातार जारी है। छात्रों की अगर माने तो यूजी 3rd ईयर में उन्हें प्रमोट करने के बाद भी परीक्षा देने से नहीं रोका जा रहा है। इनके साथ ही पीजी की छात्राएं भी अपने परीक्षा सेंटर को बदलने को लेकर यूनिवर्सिटी कार्यालय पहुंची हैं। इनकी अगर माने तो परीक्षा सेंटर काफी दूर है, जिसके कारण वो इसको बदलने की मांग कर रही हैं। छात्राओं को यहां पर आरोप है कि अपनी बात रखने पर वीसी ने उनके साथ बदतमीजी की। प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बात की हमारी सहयोगी ऋति रोहिणी ने। छात्रों की परेशानी कम नहीं हो रही है। ताजा मामला पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का है। इस वक्त हम यूनिवर्सिटी कार्यालय के बाहर खड़े हैं। आप यहाँ सीधे तौर पर तस्वीरों में देखिए कि जो यूनिवर्सिटी के छात्र हैं वो यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर अपने वीसी से बातचीत करना चाहते हैं, मगर यहाँ पर दरवाजा बंद कर दिया गया है। और छात्रों की क्या मांग है, हम सीधे तौर पर इन छात्रों से ही बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वजह क्या है, ये दरवाजा क्यों बंद कर दिया गया। आप हमें बताइए कि क्या कारण है, आप यहाँ पर क्यों खड़ी हैं, अंदर क्यों जाना चाहती है, दरवाजा क्यों बंद है? मैम, हम लोग का पार्ट 1 क्लियर हो गया है और पार्ट 2 में प्रमोट हो गया, फिर भी एडमिशन 3rd ईयर में लिया गया और फॉर्म अभी भरा रहा है, भरने नहीं दिया जा रहा है। क्यों नहीं भरने दिया जा रहा? क्योंकि पार्ट 2 में प्रमोट है। रिजल्ट निकलने से पहले ही ले लिया गया है। रिजल्ट निकलने से पहले एडमिशन पहले ही ले लिया गया है। प्रशासन भी यहाँ पर आया हुआ है, मौजूद है, बाहर जिप्सी खड़ी है। उसको क्यों आई है, क्या कुछ वजह रही है? क्या बताते हैं, वीसी सर को बात नहीं करने आता है। वीसी सर को किसी भी स्टूडेंट का जो प्रॉब्लम उनको सुनना चाहिए था, लेकिन वो सुनने के जगह पर स्टूडेंट को डांट कर बात करते हैं। बदतमीजी की जाएगी, आप लोग की कोई भी बात नहीं सुनी जाएगी। हम लोग की प्रॉब्लम ये है मैम कि हम लोग दूर ग्रामीण इलाके से आते हैं और सेंटर हम लोग को कॉमर्स कॉलेज से काफी दूर दे दिया गया है, जेडी विमेंस कॉलेज। वहाँ पे बहुत संख्या में लोग सक्षम नहीं है एग्जाम देने को लेकर। हम लोग का सेंटर चेंज किया जाए। कौन से ईयर की छात्रा है? 3rd सेमेस्टर की छात्रा है, MSc की छात्रा। MSc 3rd सेमेस्टर। तौर पर जो चीजें निकल कर आ रही है वो यही है कि जो छात्र हैं इनको प्रमोट कर दिया गया था पिछले 2 साल कोरोना की वजह से, लेकिन इस बार क्योंकि इनको परीक्षा नहीं देने दिया जा रहा तो वो छात्र यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि वीसी सीधे तौर पर बातचीत करने से नकार रहे हैं। जो यहाँ पे लड़कियां हैं, जो छात्रा हैं, वो ऐसा बता रही है कि उनके साथ बदतमीजी की गई है। न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी, कैमरामैन दीपक के साथ, पटना। और देखिए, अगर जनप्रतिनिधि जागरूक हो तो गांव वालों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस बात को सही साबित किया है कहलगांव के अरार पंचायत के युवा मुखिया ने। रिपोर्ट देखिए। के पंचायत की जमीनों को देखा। इसको लेकर जब उन्होंने लोगों से बात की तो लोगों ने उन्हें इसका कारण बताया, जिसके बाद इस युवा ने लोगों की समस्या को दूर करने के लिए बिना किसी सहयोग और सहायता के खेतों तक पानी लाने के लिए जुट गए। युवक की तरफ से किए गए मेहनत का परिणाम दिखने लगा है और बंजर जमीनों तक पानी भी पहुंचने लगा है, जिसका लाभ पंचायत के गांवों के साथ साथ आसपास के पंचायतों को भी हो रहा है। किसान खेत में लगी फसल को देखकर खुश हैं और वाटरमैन की भूमिका निभाने वाले युवा की जमकर तारीफ कर रहे हैं। हमारे गांव के जो अभी वर्तमान मुखिया हैं, ये पहले पानी के बारे में सुझाव दिए कि जहां से अतिक्रमण है वहां से मुक्त किया जाए, पानी लाया जाए। तो गांव के सभी किसानों को लेके एकजुट हुए, गए, पानी लाए, वहां से खुदाई करके पानी लाया। उसके बाद पानी आया तो खेती करना हम लोग शुरू कर दिए। पंचायत के लोगों के लिए नहर पर बने बांध को काटने वाले ये युवक पंचायत के साथ ही आसपास के लोगों के लिए मिसाल बन चुका है, जिसका नाम सभी लोगों के जुबान पर है। लग तो नहीं रहा था, लेकिन गांव वाला का भी साथ मिला, लेकिन हौसला जरूर था कि पानी पहले जब आता था तो रूट जरूर बना हुआ है, अगर सिर्फ उसको दिशा दिया जाए तो संभव है, और पानी आया। पंचायत के लोगों के लिए पसीना बहाने वाले इस युवा की मेहनत को देखकर स्थानीय लोगों ने पंचायत चुनाव में भारी मतों से जिताकर पंचायत का मुखिया बना दिया, जिससे पंचायत की अन्य समस्या भी दूर हो और पंचायत विकास के पथ पर आगे बढ़ सके।
भागलपुर से न्यूज 18 के लिए विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।